अपने अंदर खींचते हैं ऐसे करके और फिर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनहेलेशन, इसको सांस लेने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, जिसको इंस्पिरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, जहाँ पे इनटेक ऑफ एयर हो रहा है, क्या हो रहा है, इनटेक ऑफ एयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग सांस छोड़ते हैं, जहाँ पे हम लोग सांस ऐसे खींच के ऐसे बाहर की ओर छोड़ते हैं, अंदर से बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन, ठीक है, एक्सपीरेशन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि ये एक्सेल आउट ऑफ द एयर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग एक्सपीरेशन भी बोलते हैं। अब रिस्पायरेशन का क्या मतलब है भाई, रिस्पायरेशन क्या करता है, तो रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग क्या दोनों एक है, नहीं, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक नहीं है, रिस्पायरेशन अलग है, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या है, कैसे अलग है भाई, रिस्पायरेशन का यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कह रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन इनटेक करके क्या करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, किसको, ग्लूकोज को या अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है और फिर फर्दर ये जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, एनर्जी के बाद जो हमारा CO2 भी रिलीज होता है, तो उसको क्या करता है, वापस वो एक्सहेलेशन के फॉर्म में वो मतलब बाहर कर देता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो एनर्जी जो भी होता है हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फर्दर